आज का क्लास पैरामेट्रिक फंक्शन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आज इसी पर आधारित चैप्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए बोर्ड पर आप देख सकते हो, एक्सरसाइज 5.6 का है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी में आपको इस एक्सरसाइज में 1 to 11 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिसका हम 1 by 1 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं आज के क्लास में। 1 by 1 आप देखिए जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ होगा, बुक में आप देख सकते हैं, दिया होगा इफ x इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू 8t to the power 4, a to the power 4, फाइंड dy by dx। हमें ये जो जितने भी क्वेश्चन है, ऑल ओवर क्वेश्चन जो भी है, सभी क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है dy by dx। अब ये देखिए जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वन टाइप ही है, एक ही क्वेश्चन आप समझिए, एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर 11 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। रूल एक ही है, जैसे कि डिफरेंशियल का रूल जो आप पढ़ चुके हैं उसी रूल का यहाँ पर यूज है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का दिया हुआ है आपको x इज इक्वल टू, अब यहाँ पहले लिख लेना है, जैसे बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। गिवन x इज इक्वल टू हो गया 2at, अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, x का वैल्यू t के टर्म में है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x होगा किसके टर्म रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में ही हो सकता, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2at विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 2a आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t dt यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी आपका हो गया 2a एंड y का वैल्यू आपको दिया हुआ 8t to the power 4, therefore we say dy upon dx, that means differentiation of y with respect to x is d 8t to the power 4 by dx dt, t के रिस्पेक्ट में हमें करना है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल t है, एक कांस्टेंट आ जाएगा और t4 का डिफरेंशियल हो जाएगा 4t to the power 3, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। देयरफॉर वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, हमें यही वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू अपॉन dy बाय dx, वैल्यू ऑफ dy बाय dx हो जाएगा। इसको ऐसे करके आप लिख सकते हो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, तो dy बाय dt आपका हो गया a 4t का पावर 3 बाय 2a, a और a कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, ये हो गया 2t टू पावर 3, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आपको ये अंदाज आ गया होगा कि इस चैप्टर में कैसे सॉल्व करना है। वैल्यू ऑफ x दिया हुआ है, y दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, कभी इन टर्म्स ऑफ थीटा रहेगा, कभी इन टर्म्स ऑफ z रहेगा, कुछ भी रहेगा, जिस टर्म में रहेगा वेरिएबल देखना है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और लास्ट में डिवाइड कर देना है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करनी है। अब दिया हुआ देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल है, वैल्यू ऑफ x दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ थीटा और वैल्यू ऑफ y दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो दो में फिर सॉल्यूशन लिख लीजिएगा और लिखिएगा गिवन x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो यहाँ डिफरेंशिएट करोगे dx बाय डी थीटा हो जाएगा, यहाँ पर dA cos थीटा बाय डी थीटा, तो a बाहर साइड हो जाएगा, कांस्टेंट है, मल्टीपल है, और डिफरेंशिएशन ऑफ बच जाएगा cos थीटा जो कि होता है माइनस साइन थीटा, ये फर्स्ट आपका हो गया। एंड y दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू b cos थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा d b cos थीटा बाय डी थीटा, तो b कांस्टेंट था, साइड हो गया, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos हो जाएगा माइनस
साइन थीटा। ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। देयरफॉर वी से वैल्यू ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। तो dy बाय d थीटा हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा बाय माइनस ए साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बी बाय ए। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, टी के टर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एकदम सिंपल है, कोई टफ नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए साथ साथ बनाइए, कॉपी निकाल के देखिए, साथ साथ सॉल्व कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम सिंपल है। पहले सॉल्यूशन लिखिए, गिवन लिखिए और दिया हुआ x इज इक्वल टू साइन टी। तो dx अपॉन डी टी हो जाएगा साइन का कॉस। देखिए अब हम स्टेप यहाँ पे कम कर दिए, साइन का कॉस होता है तो यहाँ डी बाई डी टी नहीं लगा, डायरेक्ट लिख दिए साइन टी बाय साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस 2t। देयरफॉर वैल्यू ऑफ dy बाय dt, यहाँ चेन रूल लगेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t विथ रिस्पेक्ट टू t नहीं होगा। cos 2t का डिफरेंशिएशन 2t के रिस्पेक्ट में होगा, d 2t बाय dt होगा। cos का हो जाएगा माइनस साइन 2t और 2t का हो जाएगा 2। देयरफॉर वी से वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy बाय dt dx बाय dt। तो माइनस 2 साइन 2t बाय कॉस टी। अब देखिए यहां पर आंसर आपका नहीं मैच करेगा, सॉल्व हो चुका है, देखिए आंसर मैच नहीं करेगा। यहां पर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रूल मतलब फॉर्मूला आपका यहां पर यूज होगा। आंसर जब ना मिले और ट्रिगो में क्वेश्चन रहे तो ये मत समझिए कि गलत बना, क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, लेकिन मैच नहीं कर रहा है। तो मैच कराने के लिए आप क्या कीजिए, साइन 2t को t के टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। इंटू हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस टी, फॉर्मूला लग गया, बाय कॉस टी। कॉस टी कट गया, कितना है आंसर, माइनस 4 साइन टी। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सिंपल है। सॉल्यूशन लिखिए और यह दिया हुआ है वैल्यू ऑफ x इज 4t, देयरफॉर वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt 4 कांस्टेंट हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। और y का वैल्यू दिया हुआ है 4/t। यहां पर जब डिफरेंशिएट करोगे t के टर्म में तो 4 कांस्टेंट है, यहाँ 1/t होगा और इसका आंसर हो जाएगा 4 और 1/t का माइनस 1/t²। देयरफॉर वी से वैल्यू ऑफ dy बाय dx हो जाएगा dy बाय dt और ये हो जाएगा dx बाय dt। ये क्वेश्चन इजी था इसलिए हमने आपको स्पीड में बता दिया कि कैसे सॉल्व होगा। 4 माइनस हो जाएगा बाय t², 4 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रेशनलाइज होकर ऊपर आ जाएगा t²। ये आपका आंसर है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सॉल्यूशन लिखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाइए। गिवन x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। यहां पर हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2 थीटा। सेपरेट कर लिए, एक स्टेप यहां हमने बचा लिया, ठीक है। अब कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा माइनस, अब कॉस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और चेन रूल की मदद से 2 थीटा का हो जाएगा 2, जैसा आप पढ़ चुके हो पहले से। तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन्स वी से वैल्यू ऑफ dx बाय डी थीटा। एंड यहां पर हो जाएगा
एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये हो गया वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y हो गया साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देयरफॉर वी से वैल्यू ऑफ dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हो गया cos, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, और इनटू हो जाएगा 2। देयरफॉर वी से वैल्यू ऑफ dy बाय, देयरफॉर वैल्यू ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा dx बाय dy बाय थीटा हो जाएगा कितना, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इस प्रकार से आप ये आंसर यहां पर लिख सकते हो, और यहां पर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। लेकिन cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos में, उसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा आपका, हो सकता है कि यही आपका आंसर हो। अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो आप यहाँ cos 2 थीटा का वैल्यू cos में और sin 2 थीटा का वैल्यू चेंज करना, हो सकता है कि कैंसिल होकर आपका आंसर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y आपको दिया हुआ है। यहाँ x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है a कांस्टेंट है, साइड में है थीटा माइनस साइन थीटा। हेयर वैल्यू ऑफ dx बाय डी थीटा, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाय डी थीटा हो गया, a कांस्टेंट साइन हो गया, थीटा का 1 हो जाएगा जैसे x का 1 होता है, और साइन का हो जाएगा cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड y इज इक्वल टू है a 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा। a कांस्टेंट है, a का 0, cos का माइनस साइन थीटा, यानी दैट मींस माइनस a साइन थीटा। ये हो गया 2। देयरफॉर यहाँ हो जाएगा वैल्यू ऑफ dy बाय dx हो जाएगा यहाँ से dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा। अब देखना है यहाँ पर कि dy बाय डी थीटा आपका क्या है, माइनस a साइन थीटा, और dx बाय डी थीटा क्या है, a 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर आंसर आपका नहीं मैच कर रहा है तो समझिए कि जो आपका कुछ कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा, और आंसर में आप देखो कि एंगल जो है थीटा नहीं है, थीटा बाय 2 होगा। थीटा बाय 2 का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल लगेगा, माइनस यहाँ है साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2 यहाँ पर सिंगल यहाँ से कट जाएगा। अब कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट, यह माइनस भी है, हो जाएगा आंसर में माइनस कॉट थीटा बाय 2। यह आपका क्या हुआ, यह आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन x इज इक्वल टू साइन टू द पावर 3t बाय रूट अंडर cos 2t। अब जब यहाँ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगेगा, यहाँ पर dx अपॉन dt। जब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t तो यहाँ हो गया आपका u बाय v। u बाय v का रूल है कि पहले यहाँ पर जो v है इसको साइड कर दीजिए, और आप डिफरेंशिएट कीजिए किसे, साइन क्यू टी को, फिर माइनस इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर साइन टू दी पावर 3t को चेंज कर दीजिए
और डिफरेंशिएट कीजिए रूट अंडर कॉस 2t को, और डिवाइड में आ जाएगा रूट अंडर कॉस 2t का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहां पर जो अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया, ये u बाय v, u बाय v लगाया, v को साइड किया, u को डिफरेंशिएट किया, माइनस इंटरचेंज, फिर u को साइड किया, v को डिफरेंशिएट किया, और ये अभी हमने फॉर्मूला पर सेट किया, डिफरेंशिएट हुआ नहीं है। अब देखिए यहां पर चेन रूल लगेगा, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। यहां पर हो गया वैल्यू ऑफ dx बाय dt, यहां पर रूट अंडर कॉस 2t साइड है, राइट। अब ब्रैकेट देना, यहां चेन रूल लगेगा, पहले पावर 3 है फिर साइन है, तो एक्स क्यू का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट चेन रूल। अब फिर यहां पर साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, ब्रैकेट बंद, माइनस यहां पर साइन क्यू टी साइड है, ब्रैकेट दे दीजिए, पहले यहां रूट है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, फिर यहां पर कॉस 2t का माइनस साइन 2t, अब फिर 2t का 2, ये हो गया। अब देखिए यहां से ये 2 आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा कॉस 2t। अब यहां देखिए, यहां रूट कॉस 2t है, ये माइनस माइनस यहां प्लस होगा, ये कॉस 2t, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहां एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो कॉस 2t रूट में, यहां से यहां एक लाइन खींच दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो यहां आपका हो जाएगा ये कॉस 2t इंटू हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, ये हो गया, माइनस ये यहां है, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन क्यू टी। अब यहां साइन 2t है, यहां कॉस 2t है, लेकिन यहां कॉस टी को ध्यान में रखते हुए हम इसको क्या कर सकते हैं, इस साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस टी, और ये कॉस 2t भी आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए आपका यहां पर कॉमन क्या आएगा, देखिए यहां पर साइन 4t है, यहां साइन स्क्वायर t है, आप यहां से क्या करो, साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन आ चुका है, तो क्या बच गया यहां पर 3 कॉस 2t, देखिए है ना, ये और ये आपका कॉमन आ चुका है, तो 3 कॉस 2t यहां आ गया, प्लस अब यहां देखिए साइन स्क्वायर कॉमन लिए हैं, यहां साइन क्यू था, तो एक साइन बच गया और एक साइन, साइन स्क्वायर बचा हुआ है, 2 भी है, 2 ये साइन टी कॉस टी स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाय, ये हो जाएगा cos 2t, यहां भी है, और cos 2t का पावर 1/2 पावर 1, ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये आपका हो गया dx बाय dt। सिमिलरली हो जाएगा dy बाय dt, देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, यहां पर देखिए dy बाय dt है u बाय v, पहले इसको आप साइड कर दीजिए cos 2t, फिर जब cos qt का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, या फिर cos t का माइनस साइन t, हो गया, फिर माइनस, यहां देखिए ये हुआ, ये स्टेप लिख रहे हैं, ये नहीं लिखे हैं, इसके बाद ये लिखे, इसको डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस, फिर यहां पर आप क्या करोगे, cos qt को साइड कर दोगे, cos qt को साइड करेंगे, फिर रूट एक्स का जैसे वहां किए थे यहां भी होगा वही, तो 1/2 रूट cos 2t, cos 2t का हो जाएगा कितना, cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का 2, ये 2 जैसे यहां हुआ था, ये स्टेप तो सेम है 100%, देख सकते हैं इस तरह से। अब यहां पर आपका हो जाएगा नीचे डिवाइड में जो है इसका भी स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट cos 2t का हो जाएगा यहां से होल स्क्वायर, जैसे आप वहां कॉमन एलसीएम लिए थे तो यहां भी एलसीएम ले सकते हो, ये हो जाएगा यहां से cos
2t, एलसीएम आ गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर cos 2t इंटू ये माइनस यहाँ आ जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका एलसीएम यहाँ आ चुका है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो गया cos QT, फिर ये आप साइन टी को चेंज कर दो 2 साइन टी इंटू cos टी, और ये आपका जो डिवाइड में था ये तो यहाँ रहेगा ही, ये हो गया cos 2t। अब फिर आप देखिए कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर और साइन कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आपका cos स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन ले लो, यहां से हो जाएगा -3 cos 2t प्लस cos स्क्वायर टी साइन टी, cos स्क्वायर है, एक साइन टी कॉमन आ चुका है तो cos बच जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर टी बाय cos 2t का पावर ये 1, ये 1/2, 1 + 1/2 होता है 3/2। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, dy/dt फाइंड कर चुके हैं, dx/dt फाइंड कर चुके हैं। हमको dx/dt ये आया, ये रहना चाहिए, चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं। dx/dt और dy/dt हमको चाहिए। अब क्या करना है, dy/dx वैल्यू फाइंड करना है। पहले हम बोले थे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर वैल्यू ऑफ यह हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा dy/dt और ये हो जाएगा dx/dt। अब यहाँ पर आप डिवाइड करके लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो। तो अब यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर टी cos t 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ये देखिए ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, अब साइड में ऐसे करके लिख सकते हो cos 2t का पावर 3/2, कैंसिल होना ही, या नहीं भी लिख सकते हो, चाहो तो उसको आप नहीं भी लिख सकते हो, -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय cos 2t पावर, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं था। अब देखिए आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, एक साइन आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 cos आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो साइन बाय cos ये आपका हो गया 10t ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए cos 2t है, साइन स्क्वायर है, तो इस cos 2t को साइन के फॉर्मूला में चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ से 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, और यहां आपका बच गया क्या, -3, इस cos 2t को cos स्क्वायर टी में चेंज कर दो, 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी। आंसर कहीं ना कहीं मैच हो भी सकता है कि हो गया हो या नहीं, तो आप इसको जहां तक आपको संभव हो आप इसको सॉल्व करते जाइए, जहां मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। 10t ब्रैकेट में हो जाएगा 3 2 जा -6 प्लस 2, तो प्लस -6 प्लस 2 -4 होगा, -4 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा -6 प्लस 2 -4 cos स्क्वायर टी -3 -1, तो हो गया यहाँ +3। ठीक है, अब हो सकता है कि आंसर में दोनों कैंसिल हो जाए, या हो सकता है कि आपका यही आंसर हो। ये आपका आंसर होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक ना, प्रोसेस यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन गिवन x = a
cos t प्लस log 10t/2 x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2। अब देखिए यहां पर आपको t के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ हो जाएगा dx/dt। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। ए कांस्टेंट है, cos का हो जाएगा माइनस साइन t डायरेक्ट, log x का हो जाएगा 1/x, फिर log कैंसिल, 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर t/2 का हो जाएगा 1/2। अब यहां से हो जाएगा माइनस, ये कॉमन आ गया, माइनस साइन टी, यहां हो जाएगा 10t ना, 10 है तो इसको लिखेंगे साइन बाय कॉस, साइन यहां कॉस यहां, सेक हो जाएगा 1/cos स्क्वायर टी, ये हो गया 1/2 cos t/2, cos t/2 यहां से cos t/2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहां से हो जाएगा a माइनस साइन टी, यहां से 2 साइन टी इंटू कॉस टी, 1/साइन टी हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे तो साइन टी यहां से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ये आपको एक फॉर्मूला देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी, हो गया 1। एंड सेकेंड है y इज इक्वल टू a साइन टी, और dy/dt आपका हो जाएगा a साइन टी का हो जाएगा cos t, हो गया 2। अब आपको पहले की तरफ वैल्यू निकालना है dy/dx, देयरफॉर वी से वैल्यू ऑफ dy/dx हो जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। देखिए dy/dt आपका यहां पर है a cos t, और dx/dt आपका वैल्यू देखिए यहां से यहां आया है, a cos स्क्वायर टी, यहां डिवाइड में यहां नहीं डाला करके हम लोग यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, a और एक कैंसिल हो गया, एक cos आपका यहां से गया, तो यहां आ जाएगा sin t बाय cos t, दैट मीन्स 10t इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10th और 11th हमको देखने हैं। ठीक है, देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। 9 तो इजी है, x इज इक्वल टू दिया हुआ a sec थीटा, तो dx अपॉन d थीटा हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, सेक का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो गया 1। फिर y इज इक्वल टू दिया हुआ है b tan थीटा, तो dy/d थीटा हो जाएगा आपका b, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2। देयरफॉर वैल्यू ऑफ dy/dx dy/d थीटा बाय dx/d थीटा, तो dy/d थीटा हो जाएगा यहां से b सेक स्क्वायर थीटा बाय a सेक थीटा इंटू, ये सेक यहां से कट जाएगा, b बाय a सेक हो जाएगा 1/cos थीटा, 10 हो जाएगा साइन बाय cos गया, b बाय a साइन हो जाएगा cos थीटा। ये आपका आंसर नंबर हो गया 9 का, राइट। ये 9 आपका सॉल्यूशन हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एकदम सिंपल है, हम डायरेक्ट बनाएंगे, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, कोई टफ नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, x इज इक्वल टू आपका दिया हुआ a कांस्टेंट है, साइड रहेगा, यह cos थीटा एक ही फंक्शन है, यहां पर ये u इंटू भी लगेगा। ठीक है, तो यहां पर dx/d थीटा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, साइड हो गया, cos का माइनस साइन थीटा प्लस, यहां ब्रैकेट ले लेना, u इंटू बी, थीटा को साइड कर दिए तो साइन का cos थीटा प्लस साइन थीटा को साइड कर दिए तो थीटा का 1,
जिस प्रकार से dx बाय dx होता है 1, सिमिलरली d थीटा बाय d थीटा भी होता है 1। चलिए अब यहां से सॉल्व कीजिए। ए साइड है माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। यहां से हो जाएगा dy बाय डी थीटा, ए साइन का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, यहां फिर u इंटू भी होगा, ब्रैकेट यूज करो, u और ये भी, थीटा को साइड कर दिए, कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को साइड कर दिए तो थीटा का 1। आया समझ में? बस यही स्टेप समझना है। साइन का कॉस हुआ, ये माइनस आया, या u इंटू भी लगा तो माइनस था तो बाहर लग लिए, ब्रैकेट कर लिए, u इंटू भी, थीटा को साइड कर दिए तो कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस को साइड कर दिए तो थीटा का 1। अब यहां से हो जाएगा a कॉस थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और यहां से यहां कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो जाएगा ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया 2। देयरफॉर यहां वैल्यू ऑफ dy बाय dx चाहिए आपको, तो dy बाय dx के लिए आपको पता है कि dy बाय डी थीटा और dx बाय डी थीटा में डिवाइड कर देते हैं। dy बाय डी थीटा आपका कितना है यहां पर, a थीटा इंटू साइन थीटा, और dy बाय dx बाय डी थीटा आपका आ गया कितना, a यहाँ है ना, यहाँ देखिए है a थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हुआ, यहाँ पर ये है, a कैंसिल हो गया, थीटा कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एकदम सिंपल ही है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कितना स्टेप है, चेन रूल से सॉल्व होगा, दिया हुआ है लेकिन इजी। गिवन x इज इक्वल टू कि पहला स्टेप है चेन रूल में रूट है, सेकेंड है a टू दी पावर x, थर्ड है साइन इनवर्स t। यहां पर dx बाय dt अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो पहले ये रूट x है तो 1 बाय 2 रूट x आ जाएगा, फिर ये कट गया, a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a, ये भी आपका हो गया। अब क्या बचा, साइन इनवर्स t का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह t है तो t स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया। आप चाहो तो यहां से इसको कैंसिल कर सकते हो, ये पता है आपको x बाय रूट x क्या होता है, आप चाहो तो यहां से इसको कैंसिल कर सकते हो या लिख सकते हो, इसको यहां से कैंसिल कर दो, क्या आएगा ये a टू दी पावर साइन इनवर्स t। अब आपका जो ये सॉल्यूशन हुआ ये यहां हो जाएगा रूट a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया 1। ये हो गया वैल्यू ऑफ dx बाय dt। एंड सिमिलरली y दिया हुआ ये आपका, सिमिलरली ये हो जाएगा dy बाय dt, पहले रूट x है 1 बाय 2 रूट x होगा, फिर a टू दी पावर x का a टू दी पावर x इंटू लॉग a होगा, फिर कॉस इनवर्स t का हो जाता है माइनस 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां भी आप कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, a टू दी पावर कॉस इनवर्स t रूट में, अब आप इसको एक साथ लिखोगे तो माइनस होगा रूट अंडर a टू दी पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a डिवाइडेड में आ जाएगा यहां से 2, यहां से हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको चाहिए dy बाय dx, आंसर देखिए क्या है,
माइनस वाई बाय एक्स। अब देखते हैं ये वैल्यू, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी और डी एक्स बाय डी टी। तो डी वाई बाय डी टी आपका कितना आया है, देखिए माइनस है रूट अंडर ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए डिवाइडेड बाय 2 अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस, और यहाँ डी एक्स बाय डी टी आपका आया है वैल्यू, कहाँ गया, ये वैल्यू है ब्लू लाइन, ये आपका यहाँ आ जाएगा, डिवाइड करिए, ये चला जाएगा न्यूमिनेटर में, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में। आंसर यही होना चाहिए। देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, लेकिन हमें जो आंसर आया ये ए टू दी पावर कॉस इनवर्स रूट टी और ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी के टर्म में है, और आंसर चाहिए माइनस वाई बाय एक्स। तब यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू ये है और वाई का वैल्यू ये है, माइनस यहाँ है, तो आप इसके बदले आप लिख सकते हो, ये आपका हो गया वाई, तो माइनस वाई, और ये आपका हो गया, यहां से देखिए क्वेश्चन से एक्स है, ये वाई बाय एक्स हो गया, ये हो गया प्रूव। इस प्रकार से हमने आपका जो ये डिफरेंशिएशन था पैरामेट्रिक फॉर्म, जो एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, हमने 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को बाय बेसिक मेथड से हमने सॉल्व किया, ठीक है। जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं, एनसीईआरटी और आर अग्रवाल के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम 1 बाय 1 करके यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th है। आप इस सब सारी वीडियो के लिए आप हमारा जो चैनल है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट।